नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा यूजीसी नेट जेआरएफ शुद्ध अभिक्षमता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तो इससे संबंधित हम लोग आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की क्लास में, जिसमें हम लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ प्रैक्टिस सेट और अलग अलग तरह के क्वेश्चन मिश्रण दिखाई देंगे। और लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, जैसा कि देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा न्यायादर्श गैर सभ्यता न्यायादर्श के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है स्वतक न्यायादर्श, कोटा न्यायादर्श, व्यवस्थित न्यायादर्श और स्त्रीकृत यादृच्छ न्यायादर्श। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा कोटा न्यायादर्श। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सांख्यिकी माप संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित होता है तो इसे प्राचल कहा जाता है, लेकिन जब माप न्यायादर्श पर आधारित होता है तो उससे क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, न्यायादर्श, प्राचल, निष्कर्ष, आंकड़ा और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आंकड़ा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई शोधकर्ता पूर्ण जनसंख्या में से कौन सा संभाव्य न्यायादर्श का चयन करता है तो उसे निम्नलिखित में कौन सा न्यायादर्श कहा जाता है। ऑप्शन है कोटा न्यायादर्श, उसके बाद सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, स्त्रीकृत यादृच्छ न्यायादर्श और व्यवस्थित न्यायादर्श। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि एक शोधकर्ता विद्यालय के छात्रों को लिंग के आधार पर बांटता है। तत्पश्चात यादृच्छिक अंक तालिका का उपयोग करके वह प्रत्येक समूह से न्यायादर्श का चयन करता है। ये है, ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, स्त्रीकृत न्यायादर्श, स्त्रीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श और प्रतिनिधि न्यायादर्श और उपरोक्त में कोई नहीं। जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा स्त्रीकृत न्यायादर्श। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनुसंधान की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायादर्श कैसा होना चाहिए। ऑप्शन है वह यादृच्छिक रूप से लिया जाना चाहिए, वह कोटा द्वारा तय किया जाना चाहिए, जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए और सुदेश्य होना चाहिए। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसंधानकर्ता न्यायादर्श का आकार कम रख सकते हैं यदि जनसंख्या विजातीय हो, अप्राप्य हो, सजातीय हो और उपरोक्त सभी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सजातीय हो। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 6 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जनसंख्या सीमित हो तो निम्नलिखित में कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, क्षेत्र न्यायादर्श तकनीकी, सुदेश्य न्यायादर्श तकनीकी, व्यवस्थित न्यायादर्श तकनीकी और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन राइट होगा वो हो जाएगा व्यवस्थित न्यायादर्श तकनीकी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतक न्यायादर्श का उपयोग तब किया जाता है जब समष्टि यत्र तत्र घटित हो और न्यायादर्श का आकार बड़ा होना चाहिए, समष्टि विजातीय हो, लंबे सर्वेक्षण की आवश्यकता है और ए और सी दोनों, मतलब ये आपका ऑप्शन और ये सी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो आपका ए और सी होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का एक प्रकार है। ऑप्शन देख सकते हैं, 2 चरण यादृच्छिक न्यायादर्श, व्यवस्थित न्यायादर्श, सुविधा न्यायादर्श और सुदेश्य न्यायादर्श। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 2 चरण यादृच्छिक न्यायादर्श। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैर यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का एक उदाहरण है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सुविधा न्यायादर्श, स्त्रीकृत न्यायादर्श, स्त्रीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श है और उसके बाद नेक्स्ट है सरल यादृच्छिक और स्वतक यादृच्छिक। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुविधा न्यायादर्श। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रीकृत न्यायादर्श का मुख्य उद्देश्य यह निश्चित करना है कि जनसंख्या की हर इकाई की न्यायादर्श में चयन की समान संभावना है, भिन्न भिन्न श्रेणियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए और प्रतिवादियों से त्वरित अनुक्रिया और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा
कि भिन्न भिन्न श्रेणियों में अनुपातिक प्रतिनिधि सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये 8 नहीं है, ये बी है। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंधक गुणांक के बारे में सबसे सटीक कथन है? ऑप्शन है, दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय, स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच कारण दिशा को दर्शाने का एक सूचकांक, और इस संभावना का एक संकेत है कि एक प्रयोगात्मक निष्कर्ष दूसरे के द्वारा दोहराया जाएगा। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि संभावना को मापने का उपाय है कि अवलोकित अंतर कितने संयोग की बात है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि दो चरों के बीच संबंध की सीमा को दर्शाने का उपाय। तो आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की गोली को यदि एक दवा की तरह खिलाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं, प्लेसिबो प्रभाव, एक बाहरी कारक, परिवर्तनशीलता और उपरोक्त में कोई नहीं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेसिबो प्रभाव। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 14 नंबर कि क्रॉस अनुभागीय अभिकल्प का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख सकते हैं, ग्राहकों के एक विशेष अनुभाग का अध्ययन करना, किसी भी व्यक्ति पूर्वाग्रह से मुक्त अनुसंधान अभिकल्प। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक ही समय अवधि में प्रतिवादियों से अधिकाधिक प्रदत्त संग्रह करना, और यही आपका आंसर सही भी है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन या विचार स्थिति नैतिकता की मूल भावना से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है, कुछ भी चलता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य पूर्ति साधन से अधिक महत्वपूर्ण, और सी नंबर है, कोई विकल्प नहीं, और उपरोक्त में सभी। तो जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऐसी कौन सी अपहानि जिसका अनुसंधान प्रतिभागियों को सामना करना पड़ सकता है? शारीरिक चोट, तनाव और चिंता, खराब विकास, और उपरोक्त सभी। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है, स्थितियों नहीं रहेगा, ये स्थितियों है, ध्यान दीजिएगा, ये स्थितियों पर लागू किया जा सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं, जनसंख्या सामान्यीकरण, यादृच्छिक न्यायादर्श के बारे में शोधकर्ता के निष्कर्ष, शोधकर्ता प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं, और परिस्थितिक सामान्यीकरण। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिस्थितिक सामान्यीकरण। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? चलिए हम लोग यहाँ पे एक तरह से परिभाषा भी हो जाएगा कि अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है। चलिए देख सकते हैं, यह एक सामान्य विधि है जो सभी शोधकर्ताओं द्वारा शोध की कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाती है। यह गुणात्मक और परिणात्मक विधियों में किसी एक का उपयोग करने का अंतिम विकल्प है, और यह शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति है, और यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, यह प्रदत्त संग्रह और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए रूपरेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन है कि अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें उन्हें समाप्त करने की अनुमति देता है। यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। कम से कम हम जानते हैं कि हम क्या अनदेखा कर सकते हैं। यह दूसरों को हमारे मूल्यों को स्वीकार करने के लिए मना सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में वृद्धि होती है, तो इससे सहसंबंध गुणांक कैसे होगा? सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों सकारात्मक होता है। तो आपका राइट आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तर्क की यह कौन सी प्रक्रिया है जो हमें कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुँचाती है? ऑप्शन है, बुद्धिवाद, निगमनात्मक तर्क, और आज्ञानात्मक तर्क, और संभाव्य। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संभाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता द्वारा किसी प्रयोग में
उपयोग किए जाने वाले चरों को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया चर, स्वतंत्र चर, निर्भर चर और बाह्य चर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वतंत्र चर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चर आश्रित चर के लिए एक उपयुक्त समानार्थक नहीं हो सकता है? परिणाम चर, प्रतिक्रिया चर, प्रभावी चर और प्रायोगिक चर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रायोगिक चर। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परिमाणात्मक चर का एक मुख्य उदाहरण कौन सा है? जन्म की तारीख, उच्च शैक्षिक योग्यता, किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय और डाक संबंधी कोड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय। तो राइट आंसर आपका 24 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे परिमाणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, संख्यात्मक योग्यता और व्यवसायी की मनोदृष्टि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवसायी की मनोदृष्टि। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या के उप समुच्चय के चयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सर्वेक्षण, अनुसंधान, प्रतिनिधित्व, त्रिभुजीकरण और न्यायदर्श। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायदर्श। तो राइट आंसर आपका न्यायदर्श हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोधकर्ता अंततः निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अनुसंधान के प्रश्न या प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं? न्यायदर्श, अभिगम्य जनसंख्या, लक्षित जनसंख्या और विश्व। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्षित जनसंख्या। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि किसी न्यायदर्श के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रदत्त का विश्लेषण और व्याख्या, प्राचल अनुमान, सांख्यिकी अनुमान और उपरोक्त सभी। तो उसको सांख्यिकी अनुमान कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अन्वेषक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में नेत्रहीन बच्चों की आकांक्षाओं का व्यावसायिक अध्ययन करना चाहता है। उसको निम्नलिखित प्रकार के न्यायदर्श का चयन करना चाहिए? साधारण यादृच्छिक न्यायदर्श, स्थिरीकृत न्यायदर्श, स्वदेशी न्यायदर्श और सुविधाजनक न्यायदर्श। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरीकृत न्यायदर्श। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से न्यायदर्श जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? ऑप्शन देख सकते हैं, संभाव्य न्यायदर्श, गैर न्यायदर्श, संभाव्य न्यायदर्श, कोटा न्यायदर्श और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संभाव्य न्यायदर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रकार के न्यायदर्श में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरे से अधिक रहती है? संभाव्य न्यायदर्श, गैर संभाव्य न्यायदर्श, कोटा न्यायदर्श और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गैर संभाव्य न्यायदर्श। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वतक न्यायदर्श, स्थिरीकृत न्यायदर्श, सुविधाजनक न्यायदर्श और लॉटरी विधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थिरीकृत न्यायदर्श। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि में प्रतिनिधि न्यायदर्श अनिवार्य है? ऑप्शन देख सकते हैं, सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन और नैदानिक या निदानिक विधि। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सर्वेक्षण विधि। तो 33 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शोधकर्ता अपनी समष्टि को कुछ समूहों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक समूह से न्यायदर्श की संख्या निश्चित कर देता है। इस प्रकार के न्यायदर्श को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, दे रहा है स्थिरीकृत, कोटा न्यायदर्श और उसके बाद स्तवक न्यायदर्श और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा कोटा न्यायदर्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संभाव्य न्यायदर्श है? ऑप्शन है कोटा न्यायदर्श, सरल यादृच्छिक न्यायदर्श, सुदेश्य न्यायदर्श और ए और सी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और सी, कोटा न्यायदर्श और सुदेश्य न्यायदर्श। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 36।
क्वेश्चन है कि यदि शोधकर्ता किन्हीं 5 स्कूलों का चयन करता है और फिर उन 5 स्कूलों में प्रत्येक शिक्षक का साक्षात्कार लेता है तो वह इसके लिए कौन से न्यायादर्श का उपयोग करता है। ऑप्शन है सरल यादृच्छिक न्यायादर्श, स्तरीकृत यादृच्छिक न्यायादर्श, क्लस्टर यादृच्छिक न्यायादर्श और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लस्टर यादृच्छिक न्यायादर्श। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द उन आंकड़ों के लिए सबसे उचित रूप से प्रयोग किया जाता है जिनको मूल रूप से एक भिन्न व्यक्ति द्वारा किसी भिन्न उद्देश्य के लिए एकत्र किया गया था। ऑप्शन देख सकते हैं प्राथमिक डेटा, उसके बाद है माध्यमिक डेटा, प्रायोगिक डेटा और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यमिक डेटा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त संग्रह की विधि नहीं है। ऑप्शन है प्रश्नावली, टिप्पणियाँ, साक्षात्कार और प्रयोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 38 का डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का उदाहरण है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग व्यवस्थित न्यायादर्श, सुविधा न्यायादर्श, फिर से देखिए क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श का उदाहरण है, विधि का उदाहरण है। व्यवस्थित न्यायादर्श, सुविधा न्यायादर्श, स्वदेश युद्ध न्यायादर्श और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित न्यायादर्श। और 40 नंबर भी सेम ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श का निम्नलिखित में से कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पूछा है उदाहरण है, यहाँ पे पूछा है उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह डिफरेंट है, यहाँ है और यहाँ नहीं है पूछा है। तो देख सकते हैं ऑप्शन व्यवस्थित न्यायादर्श, उसके बाद स्तरीकृत न्यायादर्श, सरल यादृच्छिक न्यायादर्श और उपरोक्त सभी। दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल यादृच्छिक न्यायादर्श विधि का उदाहरण नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन देखे ही और सेम टू सेम है दोनों में। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित न्यायादर्श। तो आपका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान नैतिकता नहीं माना जाता है यदि। ऑप्शन है यह एक विशेष बात को साबित करने की कोशिश करता है, यह प्रतिवादी की गोपनीयता और अनामिकता सुनिश्चित नहीं करता है, यह वैज्ञानिक दृष्टि से आंकड़ों की जांच नहीं करता है और यह बहुत ही उच्च स्तर का नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह प्रतिवादी गोपनीयता और अनामिकता सुनिश्चित नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक अतिक्रमण का अर्थ है नैतिक सिद्धांतों को मानना, नैतिक सिद्धांतों को ना मानना, नैतिकता को परिभाषित करना और उपरोक्त में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक सिद्धांतों को ना मानना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि निम्नलिखित में कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है गहन साक्षात्कार, सामग्री विश्लेषण, गुप्त अवलोकन और व्यक्ति अध्ययन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामग्री विश्लेषण। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से सूचित सहमति की कमी के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन है गहन साक्षात्कार, आगे है सामग्री विश्लेषण, प्रच्छन्न अवलोकन और व्यक्तिगत अध्ययन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न अवलोकन। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी हानि है जिसका प्रतिभागियों को अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना करना पड़ सकता है। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग मनोवैज्ञानिक संकट, शारीरिक चोट, आत्मसम्मान की हानि और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी है जो अनुसंधान प्रक्रिया की अवधि में सामना कर पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान के निष्कर्ष या परिणामों को जब एक से अधिक जर्नल में छापा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। आंशिक प्रकाशन, डुप्लीकेट प्रकाशन, पूर्ण प्रकाशन और उपरोक्त में कोई नहीं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेट प्रकाशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत प्रदत्त को सुरक्षित गोपनीय रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख सकते हैं अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए,
अनुसंधान की लागत की वसूली के बाद एक बड़े मंच पर प्रदत्त बेचने के लिए और अन्य शोधकर्ताओं से गोपनीयता रखने के लिए, और उपरोक्त में कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व है। ऑप्शन है, यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है, यह अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है, और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 की मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यवस्था समानीकरण में रहती है, जिसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बाहरी वैधता, आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता और आंतरिक वैधता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी वैधता। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी वैधता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जनसंख्या समानीकरण को संदर्भित करता है। तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन, यादृच्छिक न्यायादर्श के बारे में निष्कर्ष, अनुसंधान में निष्कर्ष, जिस सीमा तक न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा जो वो होगा कि जिस सीमा तक न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आपका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, टेलीग्राम लिंक, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। वहाँ पे हम लोगों ने लगभग 40-50 प्रैक्टिस सेट लगा लिया है पेपर फाइट से संबंधित। तो आप लोग वहाँ पे एक प्ले लिस्ट होगा, या आप लोग इंटर करेंगे हमारी चैनल पे वीडियो में, तो वहाँ पे एक होगा यूजीसी नेट JRF फर्स्ट पेपर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। तो आप लोग उसमें जाके लॉगिन क्या करके ओपन करके आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, तमाम वीडियो डाली गई है इससे प्रैक्टिस सेट की। तो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। तो आज दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।